भक्तजनों जय श्री राधे राधे राधे। भक्तजनों, आज हम श्रीमद् भागवत कथा में चर्चा करेंगे। संजय ने धृतराष्ट्र महाराज धृतराष्ट्र से क्या क्या कहा। तो लीजिए, प्रस्तुत है ये श्लोक। तस्य संजन हर्षस्य कुरुवृद्ध पितामहो सिंहनादम विनिधुष्य शंखदश्म प्रतापवानो। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि की अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को बड़ा ही हर्ष हुआ। यानी कि कुरुवंश के वयोवृद्ध पितामह भीष्म पितामह अपने पौत्र दुर्योधन का मनोभाव जान गए और उसके प्रति अपनी स्वाभाविक दयावश उन्होंने उसे प्रसन्न करने के लिए अत्यंत उच्च स्वर में अपना शंख बजाया, जो उनकी सिंह के समान स्थिति के अनुरूप था। अप्रत्यक्ष रूप से में शंख के द्वारा प्रतीकात्मक ढंग से उन्होंने अपने हताश पौत्र दुर्योधन को बता दिया कि उन्हें युद्ध में विजय की कोई आशा नहीं है, क्योंकि भीष्म पितामह जिस ओर से युद्ध कर रहे थे वो भीष्म पितामह अधर्म का साथ दे रहे थे और युद्ध कर रहे थे। इसलिए उन्होंने दुर्योधन को ये जिता दिया कि उन्हें इस युद्ध में कोई विजय की आशा नहीं है, क्योंकि दूसरे पक्ष में साक्षात कौन है? श्री कृष्ण भगवान हैं। फिर भी युद्ध का मार्गदर्शन करना उनका कर्तव्य है और इस संबंध में वो कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि भीष्म पितामह थे, वो प्रतिज्ञाबद्ध थे। उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि वो जब तक हस्तिनापुर का राज सिंहासन किसी को सुरक्षित नहीं कर पाएंगे तब तक वो मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगे। और वो हस्तिनापुर के राज सिंहासन की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध थे। ततो शंखनाश्य भैर्यश्च पणवान गोमुखः सह सेवाभ्यमतं च शब्दस्तमूले भवत। तत्पश्चात शंख नगाड़े बिगुल तुरही तथा सिंह सहसा एक साथ बज उठे। वह समवेत स्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण था। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन श्री कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। यानी कि जब युद्ध का उद्घोष हो गया तो यहाँ से कौरव सेना के सेनापति थे जो भीष्म पितामह, उन्होंने जैसे शंख बजाया तो कौरवों की सेना में ढोल नगाड़े तुरही बैंड बाजे सब कुछ बनने लगे, उत्साह होने लग गया। तो दूसरी तरफ पांडु की सेना में भी जितने श्री कृष्ण भगवान थे, सफ़ेद घोड़े के रथ में सारथी बने हुए थे अर्जुन की, तो उन्होंने भी अपना शंख से सिंहनाद किया। तो भीष्म देव द्वारा बजाए गए शंख की तुलना में कृष्ण तथा अर्जुन के शंखों का दिव्य कहा गया है। दिव्य शंखों की नाद से सूचित हो रहा था कि दूसरे पक्ष की विजय की कोई आशा नहीं थी, क्योंकि कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे। जयस्व पांडुपुत्राणाम येषां पक्षे जनार्दनम। जय सदा पांडुपुत्रों की ही होती है, क्योंकि भगवान कृष्ण उनके साथ हैं। और जहाँ भगवान विद्यमान हैं वहीं लक्ष्मी भी रहती है, क्योंकि वे अपने पति के बिना नहीं रह सकती। अतः जैसा विष्णु या भगवान श्री कृष्ण के शंख द्वारा उत्पन्न दिव्य ध्वनि से सूचित हो रहा था,
विजय तथा श्री दोनों ही अर्जुन की प्रतीक्षा कर रही थी। इसके अतिरिक्त जिन रथ में दोनों मित्र आसीन थे वह अर्जुन को अग्नि देवता द्वारा प्रदान था और इससे सूचित हो रहा था कि तीनों लोकों में जहाँ कहीं भी यह जाएगा वह विजय हो जाएगा। पांचजन्य ऋषिकेशो देवदत्तम धनुष्यश पांड्रो धम्मो महाशंख भीमकर्मा ब्रकोदर। भगवान श्री कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भोजी और अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक का भयंकर शंख बजाया। यह शंख इसलिए बजाया ताकि वे युद्ध करने की घोषणा कर सकें। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है। ऋषिकेश क्योंकि वे ही समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। सारे जीव उनके भिन्नांश हैं, अतः जीवों की इंद्रियों भी उन्हीं की इंद्रियों के अंश हैं, क्योंकि निर्विशेषादि जीवों की इंद्रियों का कारण बताने में असमर्थ हैं। इसीलिए वे जीवों को इंद्रिय रहित या निर्विशेष कहने के लिए उत्सुक रहते हैं। भगवान समस्त जीवों के हृदय में स्थित होकर उनकी इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, किंतु वे इस तरह निर्देशन करते हैं कि जीव उनकी शरण ग्रहण कर ले और विशुद्ध भक्त की इंद्रियों को यहाँ कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की दिव्य इंद्रियों का निर्देशन करते हैं। इसीलिए उनको ऋषिकेश कहा गया है। भगवान के विविध कार्यों की अनुसार उनके भिन्न भिन्न नाम हैं। उदाहरण के लिए इनका एक नाम मधुसूदन भी है, क्योंकि मधु नाम के असुर को मारा था। वे गौमतः इंद्रियों को आनंद देने के कारण गोविंद कहलाते हैं। आहा, वसुदेव के पुत्र होने के कारण इनका नाम वासुदेव भी है। देवकी को माता रूप में स्वीकार करने के कारण इनका नाम देवकी नंदन भी है। वृंदावन में यशोदा के साथ बाल लीलाएं करने के कारण यशोदानंदन भी है, और अपने मित्र अर्जुन का सारथी बनने के कारण पार्थ सारथी भी हैं। इसी कारण उनका एक नाम ऋषिकेश है, क्योंकि उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन का निर्देशन किया। इस श्लोक में अर्जुन को धनंजय कहा गया है, क्योंकि जब इनके बड़े भाई को विभिन्न यज्ञ संपन्न करने के लिए धन की आवश्यकता हुई थी, तो उसे प्राप्त करने में इन्होंने काफ़ी सहायता की थी। इसी प्रकार भीम ब्रकोदर कहलाते हैं, क्योंकि जैसे अधिक खाते हैं उसी प्रकार से अति मानवीय कार्य करने वाले हैं। जैसे हिडिंबासुर का वध अथवा पांडवों के पक्ष में श्री कृष्ण इत्यादि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विशेष प्रकार के शंखों का बजाया जाना युद्ध करने वाले सैनिकों के लिए अत्यंत प्रेरणाप्रद था। विपक्ष में ऐसा कुछ न था, न तो परम निदेशक भगवान कृष्ण थे, न ही भगवान की देवी श्री। अतः युद्ध में पराजय उनकी पुनर्निश्चित थी। शंखों की ध्वनि मानो यही संदेश दे रही थी। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिरम नकुलम सहदेवस्य सुघोषमणि पुष्पकः कायस्य परमेश्वासो शिखंडी च महारथो दृष्टिधुम्नो विराटस्य सात्विके प्रसिपराजितो द्रौपदेयास्य सर्वेषु पृथिवी ते सभद्रस्य महाबाहो शंखनादमस्य पृथक पृथक। हे राजन, अब संजय महाराज युधिष्ठिर को समझा रहे हैं
कि हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपने अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणिक पुष्पक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज परम योद्धा शिखंडी धृष्टद्युम्न विराट अजय सात्विक द्रुपद द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। संजय ने राजा धृतराष्ट्र को अत्यंत चतुराई से बताया कि पांडव के पुत्रों को धोखा देने तथा राज्य सिंहासन पर अपने पुत्रों को आसीन कराने की यह अविवेकपूर्ण नीति श्लाघनीय नहीं थी। लक्षणों से पहले से ही यह सूचित हो रहा था कि इस महायुद्ध से सारा कुरुवंश मारा जाएगा और भीष्म पितामह से लेकर अभिमन्यु तथा अन्य पौत्रों तक विश्व के अनेक देशों के राजाओं समेत उपस्थित सारे के सारे लोगों का विनाश निश्चित था। ये सारी दुर्घटना राजा धृतराष्ट्र के कारण होने जा रही थी, क्योंकि उसने अपने पुत्रों को कुनीति किया, प्रोत्साहन किया था। यानी कि धृतराष्ट्र चाहते थे, महाराज धृतराष्ट्र अगर चाहते तो ये युद्ध जो महाभारत का युद्ध हुआ था ये कभी नहीं होता, क्योंकि घर के अभिभावक हैं। अगर घर के अभिभावक अपने पुत्रों को गलत रास्ते पर चलने से रोकेंगे नहीं या अपने पुत्रों को सही रास्ता नहीं दिखाएंगे तो क्या होगा? पुत्र हो या पुत्री गलत संगत में पड़ेंगे और नतीजा गलत संगत में पड़ेंगे तो हो सकता है भविष्य बर्बाद हो जाएगा। तो यहाँ पर श्री कृष्ण भगवद गीता की पुस्तक यही ज्ञान देती है, कभी भी अपने पुत्रों को, अपने से छोटे जो आपके कोई भी रिश्तेदार हैं, उनको गलत राह पर मत ले जाए। अगर वो गलत काम कर रहे हैं तो उनको उसका प्रोत्साहन देने की कोशिश मत करना, क्योंकि भटक सकते हैं और भटकेंगे, गलत रास्ते पर जाएंगे, भविष्य खराब हो सकता है। आज के लिए इतना ही। जय कृष्ण, श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।